नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज ये वीडियो बनाने का मुझे मन किया क्योंकि मैंने अपने घर के ही कुछ लोगों से बातें की और लोगों के दिमाग में इतनी कन्फ्यूजन है इस्लाम और हिंदुइज्म को लेके, और लोग सर्वधर्म समभाव और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम में इतने फंस चुके हैं यार। मतलब एकदम कंफ्यूज्ड। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार मेरे घर के लोगों में ऐसा है। आज हम पता करने जाएंगे कि इस्लाम और हिंदुइज्म अलग क्यों है, क्या फर्क है दोनों में। कुछ मैंने पीपीटी बनाया है ताकि इस पे मैं थोड़ा और अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर सकूं कि जहां तक हम जब फिलॉसफी की बात करें, इस्लाम की फिलॉसफी क्या है और हिंदुइज्म की फिलॉसफी क्या है, तो उन दोनों की फिलॉसफी में बहुत ही बेसिक फर्क है। इतना तगड़ा डिफरेंस है ये कि उसको इग्नोर करना लगभग असंभव है, अगर पूरी तरह से असंभव नहीं है तो। आइए देखते हैं कि क्या। तो देखिए, अब देखिए इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जैसे ये मान लीजिए कि आपके अल्लाह हैं और ये मुस्लिम जो कि उनको उनकी इबादत करते हैं। तो मुस्लिम जो है वो अल्लाह तक डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकते, वो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। उनको पहुंचने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और वो माध्यम कौन है? वो माध्यम है हमारे प्रॉफिट, जिनको रसूल भी बोला जाता है और कई सारे नामों से उनको जाना जाता है। मैसेंजर ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, जो भी चीजें। तो अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आपको अल्लाह तक पहुंचने के लिए प्रॉफिट की जरूरत है। इसको दूसरे तरीके से बोले तो जो लोग अल्लाह तक प्रॉफिट मोहम्मद और कुरान के माध्यम से पहुंचते हैं वो मुस्लिम कहे जाते हैं। और अल्लाह तक पहुंचने का एक ही तरीका है, प्रॉफिट मोहम्मद और कुरान के रास्ते से। और कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है कि ओके चलो ये नहीं, दूसरे रास्ते से हम पहुंच जाएंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल। इट्स वेरी एक्सप्लिसिट इन कुरान। ठीक, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे जो क्रिएशन है और जो क्रिएटर है अलग है। क्रिएटर जो है उसने क्रिएशन को बनाया है और वो समय समय के साथ बातें करता है क्रिएशन से प्रॉफिट्स के थ्रू। ठीक है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हमारा अब देखते हैं कि हमारे हिंदुइज्म में क्या है। हिंदुइज्म में भगवान है और हिंदू है। हिंदू जो भगवान की पूजा करता है, कोई बीच में आपको मीडियम की जरूरत नहीं है किसी। आप चाहो तो बुक पढ़ो, आप चाहो तो बुक ना पढ़ो, आप चाहो तो सो, आप चाहो तो जगो, आप चाहो तो खाओ, आप चाहो तो पियो, आप चाहो तो भूखे रहो। आप जैसे चाहे वैसे करो। आप हर तरह से अपने भगवान तक डायरेक्ट एक्सेस पाते हैं। डायरेक्ट एक्सेस, ध्यान रखिए। इस्लाम में डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। अगर आपको अल्लाह तक पहुंचना है तो एक ही रास्ता है उसका, और वो रास्ता है कि आपको प्रॉफिट और कुरान के साथ जाना पड़े। इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। आई एम क्वाइट श्योर कि सारे मुस्लिम इस बात से अग्री करेंगे कि यही एक तरीका है ही। अगर कोई डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्ट करना चाहता है या फिर अल्लाह से कोई डायरेक्ट कनेक्ट कर लेता है, तो इन दो केसेस में क्या होगा। एक तो आप कनेक्ट कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। अगर आपने किसी से कनेक्ट किया है तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो शैतान। तो इट्स इम्पॉसिबल टू कनेक्ट विद अल्लाह विदाउट गोइंग थ्रू द प्री डिफाइंड मीडियम, दैट इज प्रॉफिट एंड द कुरान। लेकिन अगर आपने प्रयास भी किया दूसरे तरीकों से तो उसको शिर्क माना जाए। शिर्क, शिर्क मतलब एक आप गलती ले लो या फिर एक गुनाह जिसकी की सजा मिलेगी आपको। ठीक है, तो दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं अल्लाह तक पहुंचने के? अल्लाह तक पहुंचने के दूसरे तरीके हो सकते हैं कि आप हो सकता है मूर्ति पूजा करो, या आप हो सकता है योग करो, साधना करो। ऑल दैट इज इनवैलिड। एक ही रास्ता है अल्लाह तक पहुंचने का, सिर्फ एक। मैं फिर से बोल देता, देयर इज जस्ट वन वे टू रीच अल्लाह, दैट इज प्रॉफिट मोहम्मद एंड कुरान। और कोई रास्ता नहीं है अल्लाह तक पहुंचने का। अगर आपको ऐसा लगता है, वेल, तो आपको बस लगता है, ऐसा है नहीं। तो अभी तक ये क्लैरिटी हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि हमें हम डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, और वो मीडियम होते हैं हमारे रसूल, मैसेंजर, प्रॉफिट, जो भी आप उनको बोले। इस्लाम के प्रॉफिट हैं प्रॉफिट मोहम्मद। उन्होंने सिर्फ एक बुक लिखी है, वो है कुरान। कुरान बुक जो कि अल्लाह ने एक एंजल था गैब्रियल के थ्रू लिखवाया है प्रॉफिट से। और जो प्रॉफिट है वो लास्ट प्रॉफिट है। अल्लाह के कई सारे प्रॉफिट रह चुके हैं, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट प्रॉफिट है। अब कोई प्रॉफिट नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल। तो कोई नया थॉट नहीं आ सकता। मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कल को कि मैंने अल्लाह से बात किया है। इम्पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जो भी अल्लाह को बोलना था उन्होंने बोल दिया है। दैट्स इट, बात खत्म। उसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, तो और मुझे पता है कि यार कितने हिंदू होंगे उनके दिमाग में, ऐसा कैसे पॉसिबल है?" नहीं यार, नहीं यार, तुम गलत बोल रहे हो, यही सच है। तो अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, फिर क्या मतलब ईश्वर और अल्लाह एक है? क्या हम ये बोल सकते हैं? तो चलिए हम
डायरेक्ट एक है या नहीं है बोलने के बजाय हम ये देखते हैं कि किन-किन तरीकों पे वो अलग हो सकते हैं। तो पहली बात, ईश्वर तक आपको पहुँचना है, भगवान तक पहुँचना है, आपके पास हज़ारों तरीके हैं। आप चाहें तो उन सारे तरीकों को मानें, आप चाहें तो उनमें से कोई एक मानें, आप चाहें तो उनमें से कोई ना मानें, अपना एक नया तरीका ले आएँ, सारे वैध, ठीक? सारे वैध हैं। लेकिन अल्लाह के मामले में ऐसा नहीं है। अल्लाह तक पहुँचने का बस एक ही तरीका है। मैं फिर से बोल देता हूँ, बस एक ही तरीका है, प्रॉफिट और कुरान। देयर इज़ नो अदर वे। आप जान दे दो, सर पटक लो, दुनिया के सबसे इंसान हो जाओ, सब कुछ अच्छे से करो, पूरा ज़िंदगी परोपकार में दूसरों की सेवा में लगा दो, बट अनलेस यू एक्सेप्ट अल्लाह एंड प्रॉफिट एज़ हिज़ लास्ट प्रॉफिट एंड कुरान एज़ द ओनली बुक, ये जब तक आप नहीं मानोगे, आप कितने अच्छे हैं, आप बहुत दिल के अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं, डज़न्ट मैटर, डज़न्ट मैटर। अल्लाह तुमको नहीं मिलेंगे और तुम दोजक में जाके चलो। हिंदुओं की स्थिति कुरान के हिसाब से क्या है? क्योंकि हमें ये सर्वधर्म वड़ा पाव और क्या बोलते हैं उसको, वसुधैव कुटुंबकम तो सब एक हो गए, और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ओ भाई ये तो गजब ही है। मतलब मैं जब सुनता हूँ तो मेरा दिमाग सटक जाता है ये। और यकीन मानिए हर एक बिलीविंग मुस्लिम का भी दिमाग सटकेगा ये सुन के, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह एक हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू कुरान। अब बात करते हैं कि इस्लाम में हिंदुओं की क्या स्थिति है। तो ये इस्लाम का खुद का भैया अपना एक सूरा है जिसके हिसाब से ये है 98.6। इसमें लिखा गया है कि निसंदेह किताब वालों और मुशरिकों, मुशरिक मतलब हम लोग बहुदेववादी जो एक से ज्यादा देवताओं की पूजा करते हैं, उनको मुशरिक बोला जाता है। तो किताब वालों और बहुदेववादियों में से जिन लोगों ने इनकार किया है मीन्स कि जिन्होंने प्रॉफिट को एक्सेप्ट नहीं किया है एज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, ऑफ अल्लाह। इस्लाम एक्सेप्ट करने का मतलब कि बाकी सारी आइडियाज को आप रिजेक्ट करोगे, कोई आइडिया आना पौना थोड़ा मोड़ा नहीं एक्सेप्ट कर सकते। दिस इज द ओनली चॉइस दैट यू हैव, ठीक? तो जिन्होंने इस्लाम से इनकार किया है, प्रॉफिट मोहम्मद को प्रॉफिट मानने से इनकार किया है, या फिर बुक को नहीं माने हैं, या फिर दूसरे तरीकों से भगवान की पूजा कर रहे हैं, वे जहन्नम के आग में पड़ेंगे उसमें सदैव रहने के लिए, ठीक? जहन्नम के आग में आप जाएंगे और सदैव रहने के लिए। इसमें कोई ये नहीं कि 10 साल, 5,000 साल, 20, फॉर एवर, इटर्निटी, कोई उसमें से आप निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आप सदैव रहेंगे जहन्नम की आग में। प्लस वही पैदा किए गए प्राणियों में सबसे बुरे हैं। जी हाँ, आप जो सर्वधर्म वड़ा पाव में जी रहे हैं और पता नहीं क्या क्या ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कर रहे हैं, इस्लाम के हिसाब से आप पैदा किए गए प्राणियों में सबसे बुरे हैं। फिर से समझिए, प्राणियों में, पैदा किए गए इंसानों में सबसे बुरे इंसान नहीं है आप, पैदा किए गए सारे प्राणी जो हैं उसमें सबसे बुरे हैं। मतलब एक गोबर का जो कीड़ा है, ठीक, आप उससे भी बुरे हैं इस्लाम के हिसाब से। और ये मतलब बिल्कुल कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, ये फैक्ट है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ कि अल्लाह और मुस्लिम एक दूसरे से मिल नहीं सकते। अलग है इन सेंस की अगर किसी मुस्लिम को अल्लाह तक पहुंचना है तो उसे प्रॉफिट और बुक के थ्रू पहुंचना है, दूसरा और कोई तरीका अलाउड ही नहीं है, ठीक है? ईश्वर, और दूसरी पॉइंट, ईश्वर और अल्लाह को एक बोलना कुरान के हिसाब से ही गलत है, कुरान के हिसाब से ही गलत है। तो अब हम लोगों को ये क्यों बताया जाता है ये तो हमारे लोग जाने। तीसरा पॉइंट, इस्लाम के हिसाब से हिंदू सबसे बुरे प्राणी है, ठीक? मैं फिर से बोल देता हूं, सबसे बुरे प्राणी, सबसे बुरे इंसान नहीं, सबसे बुरे प्राणी। नाले में जो कीड़ा रहता है आप उससे भी बुरे प्राणी, ओके? अपनी औकात समझिए। तो अब ये इसलिए नहीं है कि हमें कोई नफरत फैलाने या कुछ, मतलब हमें पता होना चाहिए, अगर हम किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए ना, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं सामने वाले के बारे में क्या, तब तो दोस्ती होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं सामने वाले के बारे में क्या बोलता हूँ वो तो उसे पता है, लेकिन वो मेरे बारे में क्या सोचता है वो मुझे नहीं पता। दैट्स नॉट अ गुड फ्रेंडशिप। अगर हम इस्लाम और प्रॉफिट की बात करें वो तो अलग है, भारतीय कानून,
भारतीय कानून, भारतीय लॉ भी हिंदू मुस्लिमों को एक नहीं मानता है, नहीं मानता है। किसी को उठा के आप देख लो, हिंदुओं के लिए अलग लॉ है, मुस्लिमों के लिए अलग लॉ है। मैं ये नहीं बोलता बिल्कुल कि क्या सही है क्या गलत है, आई विल नॉट इवन गो इनटू दैट। अलग क्यों है? जब आप अलग मानते हो तब ना है। अगर आप एक मानते तो क्यों अलग होते? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुस्लिमों को 4 शादियाँ क्यों अलाउड है। मैं बोल रहा हूँ कि उनको अलग मान रहे हो तभी तो उनको अलग से अलाउ कर रहे हो। बस खाली हिंदुओं पे थोप दिया गया है कि तुमको भैया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करना है, तुमको बोलना है कि हम एक हैं, तुमको सारा जो सेकुलरिज्म की वजह से जितनी प्रॉब्लम्स है वो सब तुमको झेलना है। सरकार को नहीं झेलना है, मुस्लिमों को नहीं झेलना है, हिंदुओं को झेलना है। और इस चीज को रोकने के लिए अगर आपने शब्द भी बोल दिया तो यही सरकार, जो भले हिंदुत्व के नाम पे है, आपको बहुत परेशान कर सकती है। तो अब ये हमें समझने की आवश्यकता है कि जिस चीज को हमें बोला जा रहा है कि सेम है, हम सेम नहीं है। इस्लाम के हिसाब से नहीं है, भारतीय कानूनों के हिसाब से नहीं है। अगली चीज में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम क्यों तब माने कि हम सेम है? इस सर्वधर्म वड़ा पाव में लोग इतने फंस गए हैं, और हिंदू लड़कियां विशेषकर एकदम पगला गई हैं। मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं आ, मतलब वही है कि पढ़ना लिखना है नहीं, छोटा सा ज्ञान है, नहीं नहीं हमसे भी की नहीं नहीं सब अच्छा है, सब बढ़िया है। वेल, सब बढ़िया है, हो सकता है, बट एक तो नहीं है। इतना तो तय। लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये अच्छा लगा, और अगला वीडियो मैं जल्दी लाने का प्रयास करूंगा।